So dear students, today in this video we will learn formulas of kinetic theory of gases and radiation. तो सारे formulas एक एक के बाद एक पढ़ेंगे हम लोग और इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर्मूला नंबर 1 PV इज इक्वल टू nRT और इसी फॉर्मूला को और एक तरह से लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू NKT। तो आपको फॉर्मूला दोनों फॉर्मेट में याद रखना है। पहला फॉर्मेट है PV इज इक्वल टू nRT और PV इज इक्वल टू NKT और इन दोनों इक्वेशंस को हम बोल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। Ideal gas equation, so you can call both the equations as ideal gas equation. Not only that, see इस फॉर्मूला में टर्म्स के मीनिंग याद होने बहुत जरूरी है। तो हम सब जानते हैं कि P इस फॉर्मूला में P विल स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, V मतलब वॉल्यूम होता है, और जो छोटा n है इस फॉर्मूला में, छोटा n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो हमें याद करना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूला होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज n अपॉन n0। अब n क्या होगा मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो पहला फॉर्मूला n अपॉन n0, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मैं n0 के जगह पे इसको na लिख देता हूं बिकॉज गवर्नमेंट बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा na और साथ में याद रखना है कि na मतलब होता है अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सेम फॉर्मूला को, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस कैपिटल M डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग लिख लेते हैं m नॉट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब m नॉट, राइट। और कुछ कुछ गैसेस हम लोग बार बार फ्रीक्वेंटली पढ़ने वाले हैं तो उन गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट भी हम याद रखेंगे। गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट, कुछ कुछ गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट याद रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो याद रखना होगा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 एंड फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर वेट होगा 32 और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 28। सो जब आप ये फॉर्मूला लिस्ट पढ़ना तो साथ में एक नोटबुक भी रखना, तो आप फॉर्मूला लिखते जाना साथ में, राइट, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। सो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 28 और भी गैसेस जो फ्रीक्वेंटली पिक्चर में आते हैं बार बार, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम भी आएगा बार बार पिक्चर में, राइट। तो आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम होगा 4। तो आपको ये चार गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट एनी टाइम बाय हार्ट करके रखने हैं, राइट। अच्छा, अगर आप देखो तो फर्स्ट फॉर्मूला में एन भी है, एन मतलब तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें के भी है। तो आपको याद रखना है कि के क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे के इज नथिंग बट आर अपॉन एन ए। आर अपॉन एन ए, के मतलब आर अपॉन एन ए होता है, और आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एन ए मतलब अवोगाड्रोस नंबर, और के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैं नाम लिख देता हूँ सबके, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू सारे बच्चों को याद होनी चाहिए। तो k का वैल्यू होता है k इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23 जूल्स पर केल्विन। ये हमारे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। और r मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो शायद सभी बच्चों को याद होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू मैं लिख देता हूं। The value of universal gas constant is R equal to 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या अगर किलो मोल्स में लिखना है तो 8314 जूल पर किलो मोल केल्विन। अब ये 8310 भी हो सकता है, 8300 भी लिखा जा सकता है, 8400, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, तो उसमें बहुत रिजिड होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको ये पहला फॉर्मूला याद रखना है, दैट दो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो पीवी इक्वल टू एनआरटी या पीवी इक्वल टू एनकेटी। जब एनकेटी लिखेंगे तो एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, और जब एनआरटी लिखेंगे तो एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड फॉर्मूला, इनफैक्ट इसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, और हम लोग उसके ऊपर एक बार डालते हैं। डेफिनेटली ये वेक्टर नहीं है, इसका मतलब होता है एवरेज, क्योंकि वेक्टर वाले में तो एरो जैसा होता है, राइट। सो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे याद रखना। इसमें फॉर्मूला में n मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते हैं, n मतलब क्या होता है सुन लो ध्यान से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम,
n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये होगा n बाई v। और आप ये भी याद रखना कि n बाई वी बाय आइडियल गैस इक्वेशन, n बाई वी बाय आइडियल गैस इक्वेशन होगा p बाई के टी। देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपको मिलेगा pv इक्वल टू एन के टी, राइट। तो आपको ये फॉर्मेट में फॉर्मूला याद रखना है। d क्या है वो भी याद रखना है, d इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर डायमीटर, मॉलिक्यूलर डायमीटर या डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये सेकंड फॉर्मूला है हमारा जो हमको याद रखना है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। नाउ अब हम लोग थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। ओके, सो थर्ड फॉर्मूला है हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो ये फॉर्मूला क्या है, देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस के फॉर्मूलाज बहुत स्टाइल में लिख सकते हैं। एक तो 1/3 mn c स्क्वायर बार बाय v, दूसरा 1/3 mn c स्क्वायर बाय v, तीसरा 1/3 mc स्क्वायर बाय v, और चौथा 1/3 रो सी स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला चारों फॉर्मेट में याद रखना है। दीज आर ऑल द फॉर्मुलाज फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। अब मैं आपको सब टर्म्स की मतलब मीनिंग्स लिख देता हूं यहाँ पे। देखो ये जो छोटा है P मतलब प्रेशर, इस फॉर्मूला में P का मतलब होगा प्रेशर, P विल स्टैंड फॉर प्रेशर। छोटा m इज नथिंग बट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इसमें बड़ा n क्या है। इस फॉर्मूला में बड़ा n जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बड़ा n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में c क्या होता है, देखो c होता है RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। c स्क्वायर बार क्या होते हैं वो भी याद रखना है आपको। c स्क्वायर बार मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और मैं आपको रिलेशन बता देता हूं, अगर इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी c स्क्वायर बार का रूट लेंगे ना, रूट, तो हमको मिलता है c। तो अगर मैंने स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ तो मुझे आंसर क्या आएगा, c स्क्वायर बार इज इक्वल टू c स्क्वायर। मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसलिए देखो इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूला में c स्क्वायर बार की जगह पे c स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। c स्क्वायर बार मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी और c मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप अच्छे से याद रखना इस बात को, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट क्या है इसमें, v, v ऑफ कोर्स वॉल्यूम है, v ऑफ कोर्स वॉल्यूम है। और इस फॉर्मूला में अगर आप देखो कैपिटल M, तो कैपिटल M इज नथिंग बट मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस। ओके, और रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द गैस, रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला है जो आपको अलग अलग फॉर्मेट में याद रखना है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। इसके बाद में हम आगे अगला फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट फॉर्मूला। Next formula is kinetic energy of a gas, that is formula number 4. So formula number 4 है kinetic energy of a gas। तो आपको याद रखना है kinetic energy of a gas का क्या फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूलाज निकलेंगे बाहर। kinetic energy of a gas का फॉर्मूला होता है 3/2 PV। हम PV को लिख सकते हैं nRT, और हम PV को ऐसे भी लिख सकते हैं NKT, राइट। तो PV की जगह पे nRT भी लिख सकता हूँ, NKT भी लिख सकता हूँ। और सुनो, नंबर ऑफ मोल्स को मैं दो स्टाइल में लिख सकता हूं, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर, और दूसरा मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स को मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो आप देखो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस को इतने स्टाइल में लिखा जा सकता है। व्हाट इज दैट, 3/2 PV या 3/2 nRT या 3/2 NKT या 3/2 n/n0 RT या 3/2 m/m0 RT। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए एग्जाम में, अब इसको हम लोग अलग अलग, ये मैं टर्म्स के मतलब नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 3 और 2 में मैं ऑलरेडी टर्म्स के मीनिंग लिख चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। नाउ आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू सम मोर थिंग्स। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, देखो अब आपको कैसे ये सब फॉर्मुलाज यूज करने हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम, ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन, राइट। जो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम, दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड, वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम नीचे ले जाना है, तो फॉर्मूला आएगा 3/2 P। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर मोल, पर मोल, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स नीचे ले जाना है, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर मोल, या पर मोल मतलब फॉर 1 मोल, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को 1 मान लो, तो फॉर्मूला आएगा 3/2 RT।
अगर पूछा है फॉर्मूला व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर यूनिट मास, पर यूनिट मास मीन्स फॉर 1 kg पूछा है, पर यूनिट मास, तो आप मास को 1 kg कर लो, इसको 1 kg कर लो, तो आंसर आएगा 3/2 RT बाय एम नॉट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 1 करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दो फॉर्मुला में आते हैं, इसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम 1 कर लेंगे तो आंसर आएगा 3/2 KT या 3/2 R by N नॉट इंटू R इंटू T, राइट। 3/2 KT या 3/2 R by N नॉट, यहाँ पे याद रखना कि N नॉट मतलब एवोगाड्रोस नंबर, राइट। Na भी लिख सकते हो, N नॉट भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ इशू, राइट। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस का फॉर्मूला है। और फिफ्थ फॉर्मूला हम जानते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज 1/3 ρc स्क्वायर। अगर हम देखें थर्ड फॉर्मूला प्रेशर एक्सर्टेड का लास्ट फॉर्मूला था 1/3 ρc स्क्वायर, तो टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल का 3 फॉर्मूला याद रखना है, एक रूट ऑफ 3p बाय रो, दूसरा रूट ऑफ 3RT बाय एम नॉट, और एक रूट ऑफ 3KT बाय एम। अब ये R क्या है, T क्या है, प्रेशर क्या है, सब जानते हैं हम, राइट। अच्छा, और एक बात बता देता हूं, जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल T शुड बी ऑलवेज केप्ट इन केल्विन, नहीं तो आंसर्स करेक्ट नहीं आएंगे। इसमें आपको याद रखना है कि रो मतलब डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, P मतलब प्रेशर, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, एंड एम नॉट स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, और सबसे इंपॉर्टेंट ये छोटा m जो है ना आप याद रखना, छोटा m इज नथिंग बट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, छोटा m इज नथिंग बट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भले गवर्नमेंट बुक में इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे कोई सम तो नहीं पूछा है, बट मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। सिक्स्थ, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, एनर्जी ऑफ अ गैस, ऑफ अ गैस जिसको मैं लिखूंगा U इज इक्वल टू F/2 nRT, और हम जानते हैं कि nRT को nkt भी लिखा जा सकता है, राइट। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू F/2 nRT, वेयर F इज व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में क्या याद रखना है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में ये याद रखना है कि अगर अगर A, अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, राइट, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम F होगा 3। अगर आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और रिजिड है, मतलब बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो सकती, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल रिजिड, राइट, रिजिड, तो याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम F होगा 5। तीसरा आपको ये भी याद रखना है, ये बहुत रेयर चांसेस है कि एग्जाम में आता है, बट याद रखना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड है, करेक्ट है, मतलब फ्लेक्सिबल है, बहुत हाई टेम्परेचर पे है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F विल बी इक्वल टू 7, ये याद रखना है। अब इसी सीक्वेंस में ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है कि फॉर्मूला नंबर 7, दैट इज CP, CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP इज इक्वल टू 1 प्लस F/2 इंटू R, ठीक है। सिमिलरली CV इज इक्वल टू F/2R। अब मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ, CP एंड CV आर मोलार स्पेसिफिक हीट्स, मतलब मैंने जो फॉर्मूला दिया है वो मोलार स्पेसिफिक हीट्स के फॉर्मूला है। मोलार स्पेसिफिक हीट्स मतलब CP और CV का यूनिट होगा, CP और CV का यूनिट क्या होगा, देखो CP और CV का यूनिट होगा, हैव यूनिट मोलार है ना, तो जूल पर किलोमोल केल्विन, ऐसे होगा, ऐसा यूनिट। तो CP एंड CB विल हैव यूनिट जूल पर किलोमोल केल्विन, राइट। और एक रिलेशन याद रखना है आपको, और F इस फॉर्मूला में डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। और एक बात बता देता हूँ, देखो ये मैं फिर एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ कि ये जो मैंने CP और CB लिखा, ये CP और CB कौन से CP और CB है, मोलार, राइट। और भी कुछ सिखा देता हूँ आप लोग को, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि CP माइनस CV, ये आपका फॉर्मूला नंबर 8 है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू कैपिटल R, याद रखना ये भी मोलार है, ये भी मोलार है, राइट। नाइन्थ फॉर्मूला, CP माइनस CV इज इक्वल टू R बाय एम नॉट।
अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, इसमें जो सीपी और सीवी है, ये सीपी और सीवी, दिस सीपी एंड सीवी आर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स। ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, राइट। और इनका यूनिट्स है, सीपी एंड सीवी हैव यूनिट्स जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन, राइट। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज द टेंथ फॉर्मूला भी यहीं पे लिखूंगा मैं। एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा, एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा, गामा याद रखना है कि एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा क्या होता है। गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, और इसका फॉर्मूला भी याद रखना 1+2/f, ये उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारे अब तक 10 फॉर्मूलाज हो गए। अब देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉर्मूलाज थे सारे। अब हम लोग धीरे धीरे रेडिएशन की तरफ चलेंगे, राइट। तो रेडिएशन पे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 11, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको लिखते हैं छोटा a। सो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू QA/Q। अब इस फॉर्मूला में याद रखना है कि व्हाट इज QA। QA इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट, अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, amount of radiant heat absorbed by the body, absorbed by the body. And what is Q? Q is nothing but amount of radiant heat incident on the body. तो Q हमेशा वही होगा, amount of radiant heat incident on the body, incident on the body। एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूला को मैं लिख लेता हूँ 11A, 11A, राइट। तो 11B क्या होगा, देखो 11B होगा R इज इक्वल टू QR/Q। अब इस फॉर्मूला में याद रखना, R है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, R इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और एक नाम है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव पावर, और एक नाम है रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टिव पावर लिख देता हूँ, राइट। और QR है अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट रिफ्लेक्टेड। मैं फिर भी लिख लेता हूँ, चलो QR इज नथिंग बट व्हाट, amount of radiant heat reflected, amount of radiant heat reflected, reflected by the body, ठीक है। इसके बाद में फॉर्मूला नंबर C, दैट इज T इज इक्वल टू Q सबस्क्रिप्ट T बाय Q। तो ये जो आपका T होगा, ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, या इसको हम ऐसे भी बोल पाएंगे कि ट्रांसमिटिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर। और इसमें जो ये Q सबस्क्रिप्ट T है, ये होगा अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट ट्रांसमिटेड, अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट ट्रांसमिटेड, ठीक है, ट्रांसमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 12, आपको याद रखना है कि A+R+T इक्वल टू 1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज 1। और याद रखना है फॉर अथर्मनस बॉडी, अगर बॉडी अथर्मनस हुआ तो फॉर अथर्मनस बॉडी, अथर्मनस बॉडी, ओके, T विल बी इक्वल टू 0, ओके। और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हुआ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए आपको याद रखना है कि R भी 0, T भी 0, तो A 1 होगा। और एक फॉर्मूला याद रखना 13 बाय किरचॉफ्स लॉ, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। याद रखना E क्या है, E है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 14 की तरफ। सो फॉर्मूला नंबर 14 है, आई राइट, फॉर्मूला नंबर 14 है एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, emissive power is capital E and it is defined as amount of heat emitted per unit area per unit time, right। और इसके यूनिट आप याद रखना, यूनिट ऑफ E, यूनिट ऑफ E होगा, यूनिट ऑफ E is
वॉट पर मीटर स्क्वायर, और आप चाहो तो इसको जूल्स पर मीटर स्क्वायर सेकेंड भी लिख सकते हो. सो दिस इज द यूनिट ऑफ एमिसिव पावर, दैट इज एमिसिव पावर इज इक्वल टू डी क्यू बाई ए डी टी, दैट इज द यूनिट, राइट. फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि तो ऑफकोर्स इससे आपको ऐसे भी फॉर्मूला मिला कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए, राइट, ई ए. फॉर्मूला नंबर 15 भी देखते हैं क्या है. फॉर्मूला नंबर 15 है द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का डेफिनेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ई अपॉन ई बी, राइट. इसमें याद रखना है कि E जो है वो एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी है, एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, राइट. और ई बी जो है वो है एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. इसके बाद में फॉर्मूला नंबर 16 लिख लेते हैं. देखो, बाय स्टीफन्स लॉ हम सब जानते हैं कि एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4, करेक्ट है. इसमें सिग्मा का वैल्यू बच्चे को रटना पड़ेगा. सिग्मा का वैल्यू है 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4. so this is the unit of Stefan's constant dimension, sorry यूनिट है. और आपको वैल्यू याद रखना है 5.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 8. तो दिया हो या नहीं दिया हो आपको याद रखना है, बिकॉज स्टीफन्स कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. फॉर्मूला नंबर 17 है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस टी जीरो रेज टू 4. अब इस फॉर्मूला को हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, तो आपको टर्म्स के मतलब मालूम होने चाहिए इसमें. इस फॉर्मूला में डी क्यू बाई डी टी मतलब क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, राइट. इस फॉर्मूला में E मतलब हम सब जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. इस फॉर्मूला में A मतलब सरफेस एरिया, याद रखना A मतलब सरफेस एरिया. जैसे हम जानते हैं क्यूब का सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, करेक्ट ना. ऐसे सरफेस एरिया मतलब बेसिकली दैट इज व्हाट आई मीन टू से. T इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और T नॉट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है. और ये फॉर्मूला जो है ना आपको संभाल के यूज करना है, मतलब ये फॉर्मूला डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन ऐसा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया ही नहीं है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया ही नहीं है तो आपको टी नॉट कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, राइट. और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है तो ही आपको टी नॉट कंसिडर करना है, तो आपको ये याद रखना है, राइट. सो टी नॉट इज टू बी कंसिडर्ड ओनली इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज गिवन, अदरवाइज यू मे नॉट कंसिडर. और अब लास्ट फॉर्मूला है तो मैं नए पेज पे नहीं लिखूंगा, मैं यहीं पे कहीं इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ उसको. मेरे ख्याल से इससे आपका सारा काम हो जाएगा. लास्ट फॉर्मूला नंबर 18, आई कैन राइट लैम्डा एम इंटू बी इज इक्वल टू टी. इसको बोलते हैं वेन्स लॉ. याद रखना है कि ये क्वांटिटीज है क्या. देखो लैम्डा एम मतलब क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन. इसमें B आपको रटना पड़ेगा, B को बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट, और उसका वैल्यू रटना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है. इसका वैल्यू है 2.897 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर केल्विन, और T सबको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो मेरे ख्याल से अगर एक बच्चे ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इतने फॉर्मुलाज बाय हार्ट कर लिए तो उसके शायद सारे काम हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एटलीस्ट HSC लेवल पे, राइट. सो थैंक्स फॉर